नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य सलिल। भविष्य मांडलिका में चर्चा जारी है। साल 2023, पिछला वीडियो जो था वो 2022। प्रभु कहते हैं कि फिर एक लीला वो कर रहे हैं कि जैसे शतरंज में गेम खेलते हैं वैसी एक लीला है। वह लिखते हैं कि जैसे ही जनवरी में शनि कुंभ में चला जाएगा तो महाविनाश के दूसरे चरण का आरंभ हो जाएगा। अब क्या है इसमें कि आकाश में बहुत तेज गर्जना होगी और ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और या फिर लड़ाकू विमान मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि बहुत ही आवाज़ें होंगी आकाश में। इस वर्ष रूस का गठबंधन स्पष्ट रूप से सामने आएगा। रूस, चीन, भारत, तुर्की, अरब, ईरान समेत 8 देश होंगे। ये 8 देशों का एक गठबंधन बनेगा। अब देखना है 2023 में कब तक बनेगा। हालांकि डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो अंदर ही अंदर एक संगठन बन रहा है और इनमें आपस में चर्चाएं चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बात भी बिल्कुल सही हो रही है। इस वर्ष रूस परमाणु हमला करेगा जिसके परिणाम बड़े भयानक होंगे। उसके उत्तर में करीबन 800 खतरनाक मिसाइलें रूस पर दागी जाएंगी। रूस का काफ़ी नुकसान होगा। ये 2023 की भविष्यवाणी है, प्रभु की वाणी है और प्रभु ने इसको एक लीला का रूप दिया है। आप देखिए, यदि हम श्रीमद् भागवत पुराण में जाएं और महाभारत को देखें तो वहाँ पे ऐसी बहुत सी लीलाएं मिलेंगी और ये भी एक लीला है। और रूस में कम शक्ति के परमाणु शत्रुओं से शुरू हुआ युद्ध बहुत ही भीषण हो जाएगा। प्रभु की वाणी है कि वो कह रहे हैं कि काफ़ी भीषण होगा। और साल के दूसरे भाग में राहु के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही विश्व पर खाद्य संकट गहरा जाएगा। भोजन के लिए यूरोप, रूस, अमेरिका में लोग परेशान होंगे। ऐसे में भारत रूस को आर्थिक मदद करेगा। तो भारत तो वैसे भी आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम ये है कि भविष्य मालिका पे यदि हम जाएं तो आगे चल के अन्न का संकट जो है हमारे देश में भी होगा। मैं आप लोगों को एक बात रखना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो नवयुवक हैं, यंग बच्चे, वो खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये भी एक कारण रहा है कि फसल जो है जितना होना चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। ऊपर से भविष्य मालिका के अनुसार भी कहा गया कि मौसम की मार और बीमारियां, तो ये बहुत चीज़ें हमें अपनी फसल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रभु की वाणी है कि इस साल से बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। 2023 से वापस बीमारियां आना शुरू होंगी। कोविड वापस दस्तक दे रहा है और यूरोप पूर्ण रूप से युद्ध का मैदान बनेगा। अब देखना 2023 में यूरोप में कितना लड़ाई होगी, कितनी लीलाएं चलेंगी, कितनी आबादी कम होगी। क्योंकि यूरोप के बारे में जैसे हम भारत में उड़ीसा को इस समय फोकस में लिए हुए हैं कि उड़ीसा में सब कुछ होगा, वैसे ही यहाँ पे यूरोप फोकस है कि वहाँ पे काफ़ी विनाश लीला होगी। प्रभु की वाणी ये भी है कि चीन और ताइवान तथा जापान इनसे उलझेगा। मतलब चीन का जो है ताइवान और जापान से लड़ाई होगी, कुछ न कुछ समस्याएं होंगी और ताइवान का बहुत विनाश होगा। ये 2023 की प्रभुवाणी है। ये एक लीला का हिस्सा है उनका कि एक विनाश लीला ताइवान पे। और प्रभु की एक वाणी और भी है कि 75% जो आक्रमण होंगे वो वायु यंत्रों से होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल आप देखिए ड्रोन्स ऐसे बन के आ गए हैं कि उसमें मिसाइलें लगा के आप छोड़ दीजिए और वो अपना काम करके आ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें आदमी पायलट्स की डेथ नहीं होती। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ प्रभु ये कहना चाहते हैं, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत के दक्षिण प्रांतों में अस्थिरता शुरू होगी और वर्ष का अंत आते आते बंगाल में रोहिंग्या विवाद शुरू हो जाएगा।
अब ये एक मैसेज है, मैं इस वीडियो के माध्यम से वेस्ट बंगाल सरकार को भी मैसेज दे रहा हूँ कि कैसे ये वाद विवाद से बचा जाए। लेकिन ये वाद विवाद होगा क्योंकि ये प्रभु की लीला है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ वाद विवाद इंटरनली पूरे देश में एक अस्थिरता पैदा करेगा। और ये विवाद जो होगा किसी कानून के पास होने के विरोध में होगा। मैंने अक्सर बोला है कि मोदी जी का ये 10वां साल शुरू हो रहा है और इसमें उनको अपने बचे हुए काम के लिए 6 महीने बचे हैं, और उस 6 महीने में यदि कुछ कर दिया तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। देखने वाली बात है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ 2024 में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि भविष्यवाणी में साफ दिया हुआ है। एक प्रेडिक्शन और है कि चारों दिशाओं में विद्रोह के नाम पर भारत के इस्लामीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। मतलब अंदर ही अंदर कुछ और समस्याएं हो रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जाएगा, हिंदुओं को घरों, दुकानों, सड़कों पर कत्ल किया जाएगा, उनकी औरतें दुर्दशा को प्राप्त करेंगी, भला भला मतलब काफ़ी कुछ लंबा लिखा हुआ है कुछ। ये मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा यदि हम जाति और धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्योंकि विनाश तो एक वैसे ही होगी जिसमें ऑटोमेटिकली हम लोग मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जाति और धर्म के आधार पे मैं प्रार्थना करूँगा कि ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में, हम लोग प्यार से रहें जब तक जीवन है, क्योंकि अगले 7-8 साल में सब कुछ ख़त्म होना है। और बहुत ही जाति और धर्म के हिसाब से दिया गया है कि प्रॉब्लम्स होंगी कि हमको देखना है। भारत में इस वर्ष 20% जो होगा खाद्यान्न संकट हो जाएगा। अब यदि ये खतरे की बात है कि यदि 2023 के अंत तक अनाज कम हो गया, प्रोडक्शन वैसे ही कम हो रहा है और हम वापस बाहर देशों को भी दे रहे हैं, तो इन हमारे यहाँ की जो आबादी है वो क्या खाएगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनका ये कहना है कि प्रभु जी का कि जितनी भी सरकारें हैं वो अस्थिर हो जाएंगी और अनजान भय पूरे चारों दिशाओं में आएगा। ये तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, वो खुद भी महसूस करें। कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण जो है ना पूरी दुनिया में है। मैं विश्व के कई देशों से मैं अपने फॉलोअर से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि कुछ अजीब सा हो रहा है, और धन मान जाति सत्ता सबका अभिमान समाप्त हो जाएगा, सभी एक जैसे हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बराबरी हो रही है। मतलब विनाश लीला के पहले प्रभु जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो सब बराबर कर देंगे। ऊपर वाले को भी नीचे बिठा देंगे और नीचे वाला तो नीचे बैठा हुआ है। और फिर ये कहते हैं कि अब हम जब 2024 में जाएंगे तब प्रभु के का जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका पूरा संख्या हो जाएगा। और 2023 की जो आखिरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, प्रभु की वाणी जिसको मैं बोलूँगा, उसमें कहते हैं कि संसार जो है पूरा ये बिखरने लगेगा। विश्व में अनेक देश एक दूसरे से युद्ध में उलझ जाएंगे। यूरोप और अमेरिका में एक तबाही का दौर देखेंगे, आलम दिखेगा। दक्षिण में ताइवान से जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया इत्यादि सभी अंदर ही अंदर लड़े जाएंगे और एक विनाश लीला की तरफ बढ़ेंगे। दरअसल विश्व की आबादी जो 820 करोड़ है उसको 64 करोड़ में लाना है ना, तो ये सब कुछ तो होना ही है। नमस्कार।